हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजू मैथमेटिक्स में। अंजू मैम, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो पहले स्टेटमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट ये कह रहा है इसमें कि आपका 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की उम्र क्या है? तो 5 years एगो पहले कह रहा। तो हम लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट नूरी प्रेजेंट एज इसका है, नूरी का प्रेजेंट टाइम का एज जो है कि x years है, हम लोग लेट कर लिए हैं। और एंड सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years, मतलब सोनू का एज हम लोग x years ले लेते हैं और सोनू का नूरी का एज हम लोग x years ले लिए हैं, x लिए हैं, और सोनू का कितना लिए हैं, y लिए हैं। तो हम लोग 5 years एगो मतलब 5 वर्ष पहले इसकी सोनू की और नूरी की उम्र क्या है, 5 वर्ष पहले क्या थी उसकी उम्र, पहले हम ये देखते हैं। तो 5 वर्ष पहले देखिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि 5 years एगो, ठीक है। 5 years एगो 5 वर्ष पहले क्या थी इसकी, ठीक है। तो लिखते हैं नूरी इज 5 years एगो, ठीक है। 5 years एगो, तो 5 वर्ष पहले क्या थी, एक तो x - 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सोनू का भी लिखते हैं हम, ठीक है। सोनू इज 5 years एगो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 5, ठीक है। years एगो, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, लिखते हैं ATU। कह रहा है उसमें कि जैसे मान लीजिए हमारा सोनू की उम्र, नूरी की उम्र हमारी कितनी है, x - 5 इज इक्वल टू, और सोनू की उम्र भी मेरा y - 5। तो ये जो नूरी का जो एज हमारा है, नूरी की जो उम्र है वह सोनू की उम्र के 3 गुनी है, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारा थ्राइस कह रहा था ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। यानी नूरी की जो उम्र है वह इसकी उम्र की 3 गुनी है। 3 गुनी यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा x - 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 3y, और ये यहाँ 3 इसका मल्टीप्लाई से 3y हो गया, फिर इसकी का मल्टीप्लाई फिर इससे करते हैं, यानी 3 5 15 हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ इससे हमारा इक्वेशन ये बनता है, इसको हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो x - 3y इज इक्वल टू, यहाँ मेरा 5 हो गया -15, यानी इसको हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 में से 5 गया तो 10 आ गया, यानी x - 3y हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये हो गया, और ये हमारा एक इक्वेशन ये बन गया हमारा, ठीक है। अब उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि 10 year लेटर, मतलब 10 वर्ष बाद सोनू की क्या उम्र थी और नूरी की क्या उम्र थी, उसको हम लिखते हैं, उसकी क्या एज थी, ठीक है। तो लिखते हैं हम 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद क्या थी इनकी एज, उसको हम लिख लेते हैं पहले। इसी प्रकार से उसको भी लिखेंगे हम। तो लिखते हैं नूरी एज 10 years लेटर, ठीक है। 10 years लेटर, तो क्या थे, यानी लेटर ले रहे हैं, लेटर यानी बाद, 10 वर्ष बाद क्या थी, जब बाद रहेगा हमारा, यानी कि इसमें हमारा 10 प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सोनू में भी प्लस करते हैं हम। सोनू इज 10 years लेटर, तो हो जाएगा y प्लस, सोनू का एज हम कितना लिए थे, 5 माने हुए थे ना, हम यहाँ पे 5 लेट किए हुए थे, तो यहाँ y प्लस
10 हो जाएगा। y हम लोग लेट किए हुए थे तो इसमें y प्लस 10 हो गया, इतना ये हमारा ईयर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि जो सोनू की नूरी की जो उम्र है, अब 10 ईयर्स मतलब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष बाद जो है कि नूरी की उम्र कितना है, नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी है। अब तक तो मेरा 3 गुनी हुआ था इसका, अब कह रहा 2 गुनी, बस इसी में मेरा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जैसे x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10 इंटू हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग 80 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, फिर लिख लेते हैं हम इस प्रकार से लिखते हैं हम, ये लिखते हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा, देखिए इसकी सोनूरी की उम्र कितना है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, और ये कितना है सोनू की उम्र कितना हमारा, तो y प्लस 10। ठीक है, अब इसमें जो हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमारा फिर इक्वेशन बन जाता है। देखिए इस प्रकार से इक्वेशन इसका बनेगा हमारा, यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये है ना, यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, यहाँ 2y इसका मल्टीप्लाई करने के हमारा हो गया 2y प्लस 2 10 का 20 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं, इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारा क्या है, ये 2y इज इक्वल टू, उधर का 2y है, इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ 2y हो गया, ये प्लस वाला साइड इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये माइनस 10 हो गया, और इधर में 20 तो हमारा है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से 20 में से 10 जाएगा तो हमारा 10 हो गया, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा एक इक्वेशन ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के एलिमिनेशन मेथड से आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सुनूरी और सोनू की एज निकालते हैं हम। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, हम लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो दोनों हम क्या देख रहे हैं, x हमारा इक्वल है दोनों। ठीक है, दोनों सेम हो जा रहा है हमारा यहाँ पे दोनों इक्वेशन से हमारा, तो इसको हम लोग इनको हम क्या करते हैं, तो दोनों को प्लस कर ले, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन आ गया, यहाँ भी प्लस का साइन है, दोनों को जब हम प्लस करते हैं माइनस करेंगे तभी तो हमारा x x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम इसको, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सोनू में भी प्लस करते हैं हम, सोनू इज 10 years लेटर, तो हो जाएगा y प्लस, सोनू का एज हम कितना लिए थे 5 माने हुए थे ना, हम यहाँ पे 5 लेट किए हुए थे, तो यहाँ y प्लस 10 हो जाएगा, y हम लोग लेट किए हुए थे तो इसमें y प्लस 10 हो गया, इतना ये हमारा ईयर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि जो सोनू की नूरी की जो उम्र है, अब 10 years मतलब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष बाद जो है कि नूरी की उम्र कितना है, नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी है। अब तक तो मेरा 3 गुनी हुआ था इसका, अब कह रहा 2 गुनी, बस इसी में मेरा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जैसे x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10 इंटू हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग 80 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, फिर लिख लेते हैं हम इस प्रकार से लिखते हैं हम, ये लिखते हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा, देखिए इसकी सोनूरी की उम्र कितना है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, और ये कितना है सोनू की उम्र कितना हमारा, तो y प्लस 10। ठीक है, अब इसमें जो हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी का हमारा फिर इक्वेशन बन जाता है। देखिए इस प्रकार से इक्वेशन इसका बनेगा हमारा, यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये है ना, यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, यहाँ 2y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 2y प्लस 2 10 का 20 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारा क्या है, ये 2y इज इक्वल टू, उधर का 2y है, इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ 2y हो गया, ये प्लस वाला साइड इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये -10 हो गया, और इधर में 20 तो हमारा है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से 20 में से 10 जाएगा तो हमारा 10 हो गया, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा एक इक्वेशन ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के एलिमिनेशन मेथड से आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सुनूरी और सोनू की एज निकालते हैं हम। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, हम लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो दोनों हम क्या देख रहे हैं, x हमारा इक्वल है दोनों। ठीक है, दोनों सेम हो जा रहा है हमारा यहाँ पे दोनों इक्वेशन से हमारा। तो इसको हम लोग, इनको हम क्या करते हैं कि दोनों को प्लस कर माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन आ गया, यहाँ भी प्लस का साइन है। दोनों को जब हम प्लस करते हैं, माइनस करेंगे, तभी तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से हम लिखते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस, सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम इसको, यानी कि यहाँ पहले इसको लिखते हैं x माइनस, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y लिखते हैं। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और इस सेकंड वाला इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको हम लिख लिए। अब इसको जो है कि नीचे वाले को हम इरेज कर लेते हैं, पहले ऐसे इरेज करेंगे। देखिए माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस देख रहे हैं, यहाँ माइनस देख रहे थे, ये हमारा कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं -3y है, और यहाँ माइनस जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन हमारा प्लस हो जाएगा ना, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमारा माइनस का साइन मेरा ये बड़ा है, क्योंकि क्या हो रहा था, मेरा -3y है, और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ फिर माइनस मेरा 2y है ही यहाँ पे। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो माइनस माइनस ये तो मेरा प्लस हो गया ना, 3y माइनस 2y प्लस 2y, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो 2y में से y जब घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, 1y होगा, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है यहाँ पे, और चूंकि माइनस का साइन मेरा बड़ा है ये, इसलिए आगे मेरा माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ भी माइनस कर रहा है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि यहाँ 10 मेरा कितना हो गया, 20 हो गया, और लेकिन साइन मेरा क्या होता है, माइनस ही रह जाता है। ठीक है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन साइन मेरा माइनस ही रहेगा, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको इरेज कर लेते हैं, तो यानी y मेरा कितना निकल गया, 20, और y किसका मान था हमारा, देख रहे हैं कि सोनू का, तो सोनू का एज हमें पता चल गया है कि 20 ईयर्स है। ठीक है, अभी हम इसको लिख के भी आपको बता देंगे, लेकिन पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सोनू का भी तो एज, नूरी का भी तो एज हमें निकालना है, तो नूरी के एज को निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में रखते हैं हम, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में हम रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम रखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, यानी x माइनस 3y है ना, y की जगह पर हम इसको 20 रख लेंगे, इज इक्वल टू -10, और यहाँ हमारा हो गया x माइनस 23 या 60 हो गया, इज इक्वल टू -10। ठीक है,
अब x इज इक्वल टू, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस है ना, ये इज इक्वल टू किधर जाएगा, तो यानी कि ये हमारा प्लस साइन हो गया, ये वाला -60 उधर जाएगा तो +60 हो गया, यानी ये माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 50। ठीक है, तो 50 ईयर्स हो गया ये, यानी कि हमारा x इज इक्वल टू, यानी कि नूरी की उम्र हमें क्या था, x लिए थे तो इसका एज हो गया 50 ईयर्स और सोनू का 20 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि नूरी इज, यही पर हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये नूरी प्रेजेंट इज, नूरी प्रेजेंट इज, वाई लिए थे ना हम लोग, क्या लिए हैं हम, वाई, ये हमारा हो जाएगा x लिए हैं, क्या लिखते हैं कि x इज इक्वल टू, अब कितना निकला है x हमारा 50, क्या लिखते हैं कि 50 ईयर्स। और सोनू का कितना लिए हैं, सोनू का लिए हैं y, तो लिखते हैं लिख रहे हैं, सॉरी, सोनू प्रेजेंट इज y इक्वल टू कितना आया है 20, ये हमारा हो गया 20 ईयर। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हम बता दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट वीडियोज में क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, यदि कहीं क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।